और बात करते एक बड़ी खबर की। रक्षाबंधन से पहले महिलाओं और बालिकाओं की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए गाजियाबाद पुलिस कमिश्नरेट ने बड़ा कदम उठाया है। मिशन शक्ति केंद्रों की पहुंच और कार्यक्षमता बढ़ाने के लिए 11 चार पहिया वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। ये सभी वाहन कमिश्नरेट के अलग अलग सर्किल में संचालित मिशन शक्ति केंद्रों को उपलब्ध करवाए गए हैं। नए वाहनों की मदद से महिला पुलिस टीमें संवेदनशील और दूर दराज के इलाकों में तेजी से पहुंच पाएंगी और साथ ही महिलाओं से जुड़े मामलों में त्वरित सहायता और कार्रवाई को भी गति मिलेगी। महिलाओं की सुरक्षा उत्तर प्रदेश सरकार की सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्राथमिकताओं में से है और इसी क्रम में सभी थानों में मिशन शक्ति केंद्र की स्थापना हुई है। इसी क्रम में मिशन शक्ति केंद्रों को और प्रभावी बनाने के लिए आज हमारे पुलिस आयुक्त महोदय के मार्गदर्शन में ये 11 वाहन मिशन शक्ति केंद्र को समर्पित किया जा रहा है, उनको प्रदान किया जा रहा है। ये प्रत्येक सर्किल पे एक एक वाहन उनको प्रदान किया जाएगा। सहारनपुर में स्वाइन फ्लू को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने एहतियाती तैयारियां तेज कर दी हैं। हालांकि अभी तक जिले में स्वाइन फ्लू का कोई मामला सामने नहीं आया है। बदलते मौसम के बीच अस्पतालों की ओपीडी में सर्दी, खांसी, जुकाम और सांस संबंधी परेशानियों के मरीजों की संख्या बढ़ रही है। स्वाइन फ्लू के संभावित मरीजों के इलाज और निगरानी के लिए जिला अस्पताल में 11 बेड का अलग से वार्ड तैयार किया गया है। यहां पर ज़रूरी दवाओं की व्यवस्था करने के साथ ही चिकित्सकीय स्टाफ की ड्यूटी भी लगाई गई है। फिलहाल वार्ड में कोई भी मरीज एडमिट नहीं है। स्वाइन फ्लू के लिए हमारे एसबीडी जिला चिकित्सालय सहारनपुर में 7 बेड हमने यहाँ आरक्षित किए हैं और 4 बेड इमरजेंसी के बराबर में आरक्षित हैं। और स्वाइन फ्लू का अगर कोई मरीज आता है उसके लिए हमारे यहाँ सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। सभी दवाइयाँ जो आवश्यकता की हैं स्वाइन फ्लू के लिए वो उपलब्ध हैं और स्पंजिंग वगैरह अगर की ज़रूरत पड़ती है उसके लिए हमारे यहाँ कोल्ड चेन मेंटेन है। और अभी तक हमारे यहाँ किसी तरह का डिटेक्ट स्वाइन फ्लू का कोई मरीज नहीं हुआ। अमेरिका में प्रेमिका की हत्या के बाद भारत भागा सॉफ्टवेयर इंजीनियर आगरा में गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी अर्जुन शर्मा आगरा के एकता थाना इलाके में स्थित शंकर ग्रीन अपार्टमेंट में किराए के फ्लैट में रह रहा था। हैदराबाद पुलिस कई दिनों से आगरा में डेरा डाले हुए थी। बताया जा रहा है कि 31 दिसंबर 2025 से 2 जनवरी 2026 के बीच अमेरिका में निकिता गोड़ीशाला की हत्या हुई थी, जिसका आरोप अर्जुन शर्मा पर है। अमेरिका में जारी गैर जमानती वारंट के आधार पर गिरफ्तारी हुई है। आगे की कानूनी प्रक्रिया के बाद आरोपी को अमेरिका पुलिस के हवाले किया जा सकता है। अमेरिका में प्रेमिका की हत्या करने के बाद अर्जुन आगरा में छिपा हुआ था, जिसे हैदराबाद की पुलिस ने वारंट पर गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल आपको बता दें 31 दिसंबर 2025 2 जनवरी के बीच में प्रेमिका निकिता की चाकुओं से गोदकर हत्या की थी और उसके बाद उसका शव अर्जुन के अपार्टमेंट में उसी के कमरे में एक सूटकेस में बंद मिला था। उसको पुलिस ने बरामद किया। उसके बाद उसके वारंट जारी हुए। बताया जा रहा है कि अर्जुन पर हैदराबाद में भी एक मामला दर्ज है। उसके बाद हैदराबाद पुलिस ने आगरा में डेरा जमाया और उसके बाद आगरा के अधिकारियों से संपर्क करने के बाद आगरा एकता क्षेत्र में शंकर ग्रीन अपार्टमेंट से देर रात अर्जुन को गिरफ्तार कर लिया। मैं इस वक्त शंकर ग्रीन अपार्टमेंट के बाहर मौजूद हूँ। आप ठीक मेरे पीछे देख सकते हैं। इसी शंकर ग्रीन अपार्टमेंट से अर्जुन को गिरफ्तार किया है। फिलहाल अर्जुन को हैदराबाद पुलिस अपने साथ हैदराबाद ले गई और उसको हैदराबाद ले जाने के बाद कानूनी प्रक्रिया करने के बाद दिल्ली में पेश किया। अब उस पर अमेरिका भेजने की तैयारी की जा रही है। देर रात इसी शंकर ग्रीन अपार्टमेंट से अर्जुन को गिरफ्तार किया है और उस पर आरोप था कि अर्जुन ने अमेरिका में अपनी प्रेमिका निकिता गोड़शिला की चाकुओं से गोदकर हत्या की है। न्यूज़ स्टेट के लिए आगरा से शिव चौहान।